बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोस को सदका जारिया की नीयत से अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी EPS टॉपिक 2022 के टेस्ट हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है टेस्ट ख़त्म भी हो जाने हैं, फ़ाइनल मेरिट भी लग जाना है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों के मेडिकल के हवाले से है। काफ़ी सारे दोस्त इस मामले में परेशान थे और मुझे पूछ भी रहे थे कि सर हमें बता दें अभी जो अगला प्रोसेस है मेडिकल का वो किस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने कोशिश करना है टू द पॉइंट इन चीज़ों को समझना है। मतलब कि जैसे ही आप लोगों का फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है फिर उसके कितने दिन के बाद आप लोग मेडिकल करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके 1 हफ़्ते के बाद या 10 दिन या 15 दिन के बाद, बल्कि 1 हफ़्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर आप लोग अपने मेडिकल के लिए जा सकते हैं। OEC की वेबसाइट पे आप लोगों को मुख्तलिफ़ सेंटर्स जो हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी, उनके फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, उनके एड्रेस भी मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके अपने मेडिकल करवा सकते हैं। मतलब कि IDC भी वो बताएंगे, नायाब भी बताएंगे, लाहौर में सरवत अनवर है उसके हवाले से भी वो बता देंगे आप लोगों को। लेकिन OEC के बताए हुए पे आप लोगों ने चलना है, ये नहीं कि मेरे बताए हुए पे आप लोगों ने चलना है, अपनी मर्ज़ी भी नहीं करनी। जैसे वो कहेंगे, जो आप लोगों को सेंटर मेडिकल के हवाले से नज़दीक पड़ता है वहाँ से आप लोगों ने अपना मेडिकल करवा लेना है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार के राउंड बोर्ड आप लोगों के मेडिकल की फ़ीस होगी। आप लोग कोशिश करें अपने तौर पे अपने नज़दीकी घर के पास अपने सिटी में एक छोटा सा मेडिकल चेकअप करवा लें जिसमें सारे टेस्ट ब्लड के हो जाएं आप लोगों के, जिसको हम विद आर टेस्ट भी कहते हैं। ये चीज़ें इसमें चेक कर लें। बाकी को मेजर इशू किसी को ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा कोई किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन एक छोटा सा 1000-1500 वाला आप लोग अपना टेस्ट मेडिकल के हवाले से लाजमी करवा के रखें। अच्छा, जो दूसरी मेन चीज़ है, अब मेडिकल की तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को सेंटर मिल गया। अब मेडिकल सेंटर पे OEC के अकॉर्डिंग और HRD की जो भेजी हुई रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कौन कौन सी चीज़ का आप लोगों का मेडिकल होना है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़, इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के जो हाथ हैं वो बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए। मतलब कि कोई फिंगर टिप, कोई भी उंगली का कोई हिस्सा, ये वाला हिस्सा लेफ़्ट हो गया या राइट हो गया, अगर ज़ाया हो गया है तो आई थिंक सो कि वो आप लोगों को मेडिकली अनफिट कर देंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी HRD वाले फिंगर टिप कटे वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं लेते, चाहे पाँव का हो चाहे हाथ का हो। जब आप लोगों का मेडिकल होगा उस जगह पे आप लोगों को वो अनफिट कर देंगे। लिहाजा आप लोग फेक और गलत काम ना करें, बिल्कुल भी अपना मेडिकल जो है वो गलत प्रोवाइड ना करें। अगर आप गलती से भी ये काम करके कोरियर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ से भी आप लोग डिपोर्ट हो जाओगे, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सो फ्रेंड, दूसरी जो मेन चीज़ है, आप लोगों को एड्स अल्लाह ना करे किसी को हो, वो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी जो मेन चीज़ है, चेस्ट की जो इन्फेक्शन होती है, छोटी मोटी को इन्फेक्शन हो जाए वो एक अलहदा मैटर है। किसी के चेस्ट पे धब्बे आ जाते हैं, किसी को फेफड़ों की कोई इन्फेक्शन आ जाती है, छोटी मोटी कोई मसला हो उसकी आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं। मेरे कहने पे नहीं चलना, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई इस तरह का प्रॉब्लम है अपने प्रॉपर फिजिशियन से, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, फिर आप लोग आगे फ़र्दर अपने मेडिकल के लिए जाएं। ये नहीं कि आप लोग मुझे पूछते रहें कि मेरी चेस्ट में ये मसला है, मुझे ये मसला है, हमें बता दें हम क्या करें। भाईजान, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो। आप लोगों ने डॉक्टर के कहने पर चलना है, तब फिर आप लोग अपना मेडिकल जो है वो फ़िट करवा सकते हो। अच्छा, जो चौथी मेन चीज़ है, आप लोगों को ग्लासेस लगी हुई हैं मेरी तरह, मतलब कि ये जो चश्मे नज़र वाले लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 2.5 है, 3 पॉइंट जितनी भी है आप लोगों की नज़र, उसमें कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। कलर ब्लाइंड का आप लोगों को बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए। रेड या ग्रीन कलर में कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आती है, वो उसमें इम्तियाज़ नहीं कर पाते। अगर वो मसला हुआ तो भी आप लोग मेडिकली अनफिट हो। अच्छा, पांचवी जो मेन चीज़ आ जाती है वो
टीबी के हवाले से आ जाती है। अल्लाह ना करे किसी को टीबी का कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब टीबी है तो अल्लाह ना करे इस तरह की जो डिज़ीज़ होती हैं, ये ज़ाहिरी बात है एक बंदे से दूसरे बंदे को भी कन्वर्ट होती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई मसला है तो प्रॉपर इसका कोर्स करें, इसको बिल्कुल मनफी करें, यानी कि इसको नेगेटिव करें, इसका जो रिज़ल्ट होता है, फिर आप लोग मेडिकली फ़िट होंगे। अदरवाइज़ आप लोग मेडिकल के हिसाब से अनफिट हैं। उसके बाद जो छठी मेन चीज़ है, आप लोगों को अल्लाह ना करे कोई हेपाटाइटिस का कोई मसला हो, मतलब कि काला यरकान या पीला यरकान जो ब्लड में शो हो जाए। आप लोगों ने इलाज करवाया है, उसका मेडिसिन खाई है, फिर भी आप लोगों को वो आपके ब्लड में शो हो रहा है, तो फिर भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मज़ीद आप लोग अपने किसी फिजिशियन से, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है, बहुत सारे दोस्त इस बहस में भी पड़ जाते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, मेरी SGPT ये है, मेरा फ़लाँ मसला ये है। भाईजान ये एक अलहदा मैटर है, ये सारे डॉक्टर के मामलात हैं, वही आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस की बिना पे जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर उनका तजर्बा कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। चीज़ आ जाती है वो आप लोगों के बैकबोन जो है, कोई भी मोरे का मसला है, किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में कोई हड्डी वगैरह का कोई मसला है, आपका कोई मोरा हिला हुआ है, कोई डिस्क का स्लिप होने का कोई मसला है, तब भी आप लोग मेडिकल तौर पे अनफिट हैं। अगर किसी को कुछ चोट लगी है, वो एक अलहदा मैटर है, वो रिकवर कर चुका है, बैकबोन के मसले को भी रिकवर कर चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर आप लोगों का MRI में या एक्सरे में वो चीज़ शो हो जाती है, फिर आप लोग मेडिकली जो है वो बिल्कुल अनफिट करार दिए जाओगे। सो फ्रेंड, ये था आप लोगों की परेशानी का हल, मतलब कि अभी जैसे आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट लगना है, आप लोगों का मेडिकल ही होना है। तो आप लोगों को मैंने एडवांस में हर चीज़ गाइड कर दी है कि ये चीज़ें अपनी पहले से फ़िट करके आप लोग जाएं, ताकि जैसे ही आप लोग मेडिकल करवाने जाएं, आपका मेडिकल जो है वो बिल्कुल 100% फ़िट आ जाए। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ और दुआ गो भी हूँ आप लोगों के लिए, आप सारे दोस्त मेडिकली बिल्कुल फ़िट निकलें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।